हेलो बच्चों, जय श्री राधे कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ही होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर वेद प्रकाश, MBBS MD एम्स भोपाल। आज मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। एम करिया इंस्टीट्यूट है नर्सिंग। जो PNST का जो बैच है नर्सिंग वालों का, वो 1 माह से स्टार्ट हो चुका है। मतलब कोई आज 1 तारीख है, आज से ही मतलब PNST वालों को ही, PNST हो, चाहे एम्स नर्सिंग हो, चाहे AFMC नर्सिंग हो, चाहे BHU नर्सिंग हो, कोई भी मतलब नर्सिंग हो, चाहे जिप्मर नर्सिंग हो, तो आज से क्या है, एम करिया इंस्टीट्यूट ने नर्सिंग का 1 मार्च से स्टार्ट कर दिया बैच। और जो उसका जो मतलब जो एड्रेस है, जो नीचे जो एड्रेस है, जो DIG बंगलो स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ गौतम नगर थाना। और आप लोग सोच रहे होंगे कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो कॉन्टैक्ट ये नंबर दिए गए हैं कॉन्टैक्ट में, जो नीचे ये नंबर है, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हैं। डॉक्टर भूपेंद्र सर हैं जो कोचिंग के डायरेक्टर हैं। आप लोग मतलब कि यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोगों को अगर कॉल नहीं रिसीव हो रही है तो आप लोग यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं अपने। इसलिए आज हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब कि हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हम PNST वालों को पढ़ाते हैं। ये सबसे पहले भौतिक विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान के जो फादर हैं, मतलब जो भौतिक विज्ञान जो फादर ऑफ फिजिक्स, जो भौतिक विज्ञान के जो फादर हैं वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। सबसे पहले भौतिक विज्ञान क्या होती है और इसके जो फादर हैं वो क्या हैं, उसमें जो भौतिक विज्ञान में जो मेन जो थ्योरी दी हैं वो क्या क्या थ्योरी हैं। मेनली भौतिक विज्ञान में 3 चीज़ें मतलब कि पढ़नी पड़ती हैं, चाहे PNST हो, चाहे नीट हो, चाहे IIT हो, कोई भी हो, 3 चीज़ें पढ़नी पड़ती है। सबसे पहले थ्योरी, फार्मूला एंड एनर्जी। 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेन होती हैं। कोई भी या कंपटीशन लेवल हो फिजिक्स का, या पर कोई भी चीज़ ऐसा हो नॉर्मली जगह, या फिर नॉर्मली कंपटीशन हो, या हाई लेवल पे जो कोई कंपटीशन चल रहा हो, उनमें सिर्फ ओनली 3 ही चीज़ें पढ़ते हैं। पहले क्या होता है, थ्योरी। दूसरा क्या होता है, फार्मूला। तीसरा क्या होता है, एनर्जी। मतलब परिभाषा, सूत्र और ऊर्जा। ये 3 चीज़ें पढ़ते हैं फिजिक्स में जो नॉर्मली। और फिजिक्स में जो फादर ऑफ फिजिक्स हैं वो अल्बर्ट आइंस्टीन। फादर ऑफ फिजिक्स हैं वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, फादर ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए फिजिक्स या भौतिक विज्ञान क्या होती है। और दूसरी पे जो हमको लोगों को पता चलना चाहिए, इनके जो भौतिक विज्ञान है डिस्कवर किसने किया भौतिक विज्ञान को, और उसके फादर का नाम क्या है, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ भौतिक विज्ञान। मेनली ये 3 चीज़ें पढ़नी चाहिए। जो फादर ऑफ, मेनली जो फर्स्ट चीज़ है वो फादर ऑफ फिजिक्स, मतलब फादर ऑफ जो भौतिक विज्ञान के जो फादर हैं वो कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। ये हिंदी में भी है अल्बर्ट आइंस्टीन। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की जो भौतिक विज्ञान में होते हैं, जो नॉर्मली 3 चीज़ें पढ़ी जाती हैं। पहली जो चीज़ होती है थ्योरी, दूसरी चीज़ होती है फार्मूला, और जो तीसरी चीज़ होती है वो होता है एनर्जी। पहली क्या होती है, थ्योरी, फार्मूला एंड एनर्जी। एक क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले हैं और हिंदी मीडियम वालों के लिए थ्योरी का मतलब होता है परिभाषा,
परिभाषा, फॉर्मूला का मतलब होता है सूत्र, और एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। ऊर्जा, परिभाषा, सूत्र और ऊर्जा, ये मेनली तीन चीज़ें पढ़ी जाती हैं फिजिक्स में। जहाँ पर हम मोशन इन प्लेन पढ़ें, या फिर हम नॉर्मली या फिर नॉर्मली हम फिजिक्स पढ़ें, या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ें, या फिजिक्स इन वर्ल्ड पढ़ें, कोई भी मतलब या लाइफ ऑफ फिजिक्स पढ़ें, जो फिजिक्स का जो मतलब कि जो फिजिक्स जो भौतिक विज्ञान का जो जीवन है, यहाँ पर जो सरल रेखा ऑफ फिजिक्स, सरल रेखा ऑफ भौतिक विज्ञान, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरल रेखा ऑफ भौतिक विज्ञान। नॉर्मली तीनों कोई भी हम चैप्टर पढ़ें 11th का मतलब कि, तो इसमें हम लोगों को तीनों चीज़ें पढ़नी पड़ती है। पहली क्या होती है, परिभाषा, सूत्र और ऊर्जा। परिभाषा, थ्योरी, फार्मूला एंड एनर्जी। सबसे पहले भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में ये फादर ऑफ फिजिक्स है, एक मतलब कि ये भौतिक विज्ञान के जो उन्होंने जो भौतिक विज्ञान दी है, एक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। और मेनली और भी कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे कि न्यूटन्स भी हैं फिजिक्स में, और गिब्सन भी हैं और न्यूटन्स हैं। एनली जो न्यूटन्स और गिब्सन्स होते हैं, इनका भी मेनली फिजिक्स में रोल है। अल्बर्ट आइंस्टीन तो फादर ऑफ फिजिक्स हैं, और जो इनके अंदर जो और भी जो अंडर में काम करते हैं, जैसे कि न्यूटन्स हैं और गिब्सन हैं, ये दो साइंटिस्ट हैं, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं इसी में, फादर ऑफ फिजिक्स में। और नॉर्मली ये जो दोनों, अगर हम ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये तीनों जो साइंटिस्ट होते हैं, जो फिजिक्स को जो मतलब कि जो फिजिक्स होती है, वो फादर ऑफ फिजिक्स बन के एक मतलब कि मॉडर्न एक नए टाइप की एक फिजिक्स क्रिएट करने लगते हैं। जो दो साइंटिस्ट हैं, वो पहला क्या है, पहले साइंटिस्ट तो मैंने बता दिया अल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरे हैं न्यूटन, और तीसरी को है गिब्सन। तीसरे कौन है, गिब्सन। न्यूटन और गिब्सन। और न्यूटन, ये न्यूटन, न्यूटन और गिब्सन, ये मतलब कि साइंटिस्ट हैं, ये दो साइंटिस्ट हैं, ये नाम है दोनों साइंटिस्टों के। ये दोनों न्यूटन भी है और गिब्सन भी हैं। ये जो तीनों जो न्यू फिजिक्स बनाते हैं, मॉडर्न फिजिक्स, जिसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, उसमें बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, मतलब कि जो हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, उसमें ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेट का काम होता है फिजिक्स में जो आधी फिजिक्स तो होती है, वो न्यूटन के फार्मूले से ही निपट जाती है। जो आधी फिजिक्स होती है 11th की, वो तो न्यूटन के फार्मूले से ही निपट जाती है। और दूसरी जो मतलब कि जो मॉडर्न फिजिक्स होती है, वो गिब्सन और आइंस्टीन की वजह से निपट जाती है, आइंस्टीन और गिब्सन की वजह से निपट जाती है। तो 11th आधी तो न्यूटन की वजह से निपट गई फिजिक्स 11th की, और जो 12th की बचती है गिब्सन और अल्बर्ट आइंस्टीन। ये दो साइंटिस्ट होते हैं, ये भी मतलब कि 12th की पूरी फिजिक्स ख़त्म कर देते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। जो सबसे पहले हम जो भौतिक विज्ञान होती है, जो हम CBSE बोर्ड को जो नॉर्मली जो डेफिनेशन होती है CBSE बोर्ड की, भौतिक विज्ञान की जो CBSE पे जो डेफिनेशन होती है, वो होती है द फिजिकल ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना लाइक मोशन इन मैटर एंड एनर्जी और फोर्स। जो सिंपल डेफिनेशन होती है फिजिक्स की जो सिंपल डेफिनेशन होती है CBSE बोर्ड वालों के लिए, वो होती है द स्टडी ऑफ साइंटिफिक द फिजिकल साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना लाइक मोशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड फोर्स। मतलब अभी आप लोगों को बता देते हैं। थ्योरी और परिभाषा। थ्योरी का मतलब परिभाषा।
स्टडी ऑफ द फिजिकल साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना likes are motion in matter and energy and force। हाँ, जो सीबीएसई बोर्ड वाले, सबसे पहले जो सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं उन लोगों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम में जो पीएनएसटी कर रहे हैं या फिर नीट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो फिजिक्स की जो डेफिनेशन होती है वो होती है द फिजिकल साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना लाइक्स आर मोशन इन मैटर एंड एनर्जी एंड फोर्स। ये होती है मतलब कि फ़िज़िक्स की सिंपल डेफिनेशन। जो हम नॉर्मली जो फिज़िक्स की जो डेफिनेशन होती है वो होती है द फिजिकल साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना लाइक्स आर मोशन इन मैटर एंड एनर्जी एंड फोर्स। इसमें हम तीन चीज़ें वेरिएंट होती हैं, मतलब तीन चीज़ें मतलब कि जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं मतलब इस थ्योरी या परिभाषा बोल लो इसको। सबसे पहले होता है मोशन इन मैटर और एनर्जी एंड फोर्स। मोशन इन मैटर को सरल रेखा का पदार्थ हिंदी में बोलेंगे इसको, और एनर्जी को ऊर्जा, और फोर्स को क्या बोलते हैं, दाव, मतलब ताकत। फोर्स को क्या बोलते हैं हम, ताकत हिंदी में। ये तो हो गई, मतलब कि ये तो मतलब कि हो गई है सीबीएसई वालों के लिए। अब अगर हम मतलब कि जो हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए जो फिज़िक्स की जो सिंपल डेफिनेशन होती है वो होती है फिजिक्स की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थ की संरचना संबंधित एवं और ब्रह्मांड के अभिक्रियाओं के परस्पर क्रिया कैसे करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, भौतिकी विज्ञान। इसी जो सिंपली जो डेफिनेशन होती है, मतलब परिभाषा होती है जो फिजिक्स की हिंदी में, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थ की संरचना संबंधित और ब्रह्मांड के घटक परस्पर कैसी क्रिया करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, भौतिकी विज्ञान। जो हिंदी में हम बोलते हैं, जो हिंदी में जो डेफिनेशन हो गई भौतिकी विज्ञान की जो नॉर्मली जो परिभाषा हो गई है, ये भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थ की संरचना संबंधित और ब्रह्मांड के घटक के परस्पर क्रिया कैसे करते हैं, इसी को 11th में जो नॉर्मली जो परिभाषा लिखी हुई है हिंदी में, ये यही है जो नॉर्मली जो डेफिनेशन होती है हिंदी मीडियम वालों के लिए परिभाषा। और ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से जो मतलब कि जो 11th में जो इंग्लिश में लिखी हुई है, द फिजिकल साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना लाइक्स आर मोशन इन मैटर एंड एनर्जी और फोर्स। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, मोशन इन मैटर और एनर्जी और फोर्स। इसमें
इसमें सबसे पहले मोशन एंड मैटर भी आता है और एनर्जी का भी इसमें यूज हो रहा है और इसमें फोर्स का भी, तीनों चीज़ें का इसमें यूज हो रहा है। इसमें नॉर्मली जो फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो है सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए यहाँ पे है, और जो मतलब कि जो हिंदी बोर्ड से हैं, मतलब जो हिंदी में करना चाहते हैं, मतलब कि तो उन लोगों के लिए ये है हिंदी में डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मतलब कि फ़िज़िक्स में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले थ्योरी, तो थ्योरी तो ये नॉर्मली हो गई है फ़िज़िक्स की थ्योरी, और कौन कौन से साइंटिस्ट हैं फ़िज़िक्स में, और जो भी साइंटिस्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो एक न्यू क्रिएट कर रहे हैं फ़िज़िक्स, जिसको मॉडर्न फ़िज़िक्स बोलते हैं। मॉडर्न फ़िज़िक्स बोलते हैं मतलब एक नए तरह का भौतिक विज्ञान बोल सकते हैं। और फिर उसमें आ जाती है एनर्जी। एनर्जी पहले थ्योरी, फार्मूला और एनर्जी, मतलब कि परिभाषा, सूत्र और ऊर्जा, मेनली 3 चीज़ें होती हैं फ़िज़िक्स में। जो 11th की जो फ़िज़िक्स होती है इसमें नॉर्मली 3 ही चीज़ें हैं, मतलब कि जो नॉर्मली पढ़ते हैं, चाहे कंपटीशन लेवल हो, चाहे पीएनएसटी हो, चाहे फिर मतलब कि और कोई अदर एग्ज़ाम हो जिसमें मतलब कि फ़िज़िक्स का ज़्यादा यूज होता है, उसमें हम नॉर्मली 3 ही चीज़ें पढ़ते हैं, थ्योरी, फार्मूला और एनर्जी। और सूत्र की फार्मूले की बात करें, हम सूत्र की बात करें, तो हम सूत्र की बात करें तो सबसे पहले जो देखो मतलब कि नॉर्मली जो एक सूत्र है वो न्यूटन का, मतलब कि जो उन्होंने एनर्जी की बेस पे दी है, जो मैंने जो तीसरा जो पॉइंट बताया था आप लोगों को, वो तीसरा पॉइंट क्या था, एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा को जो उन्होंने जो नॉर्मली जो फार्मूला बताया था वो बताया था E=mc²। ये जो फार्मूला बताया था उन्होंने E=mc², इससे क्या हो जाती है, इस जो ये फार्मूला है, एक फार्मूले से तुम्हारी 11th की आधी फिजिक्स ख़त्म हो जाती है। कैसे ख़त्म हो जाती है मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है इस फार्मूले को, कैसे नहीं मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे करते हैं अप्लाई। जो न्यूटन्स ने जो फार्मूले पे जो दिया था, एनर्जी का जो फार्मूला दिया था E=mc²। अब हम बात करते हैं इनमें से डिनोट, मतलब कि इनमें से हम पहचानते हैं कौन सी चीज़ क्या है, किस को बोलते हैं, कौन सी चीज़ क्या है और कौन सी चीज़ किसको क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, ये सब इसमें से मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जो हिंदी मीडियम है, जो इंग्लिश मीडियम है, वो उनको फार्मूला है E=mc²। जो हिंदी मीडियम का जो सूत्र है वो है E=mc²। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं कि ई क्या है, एम क्या है, C² क्या है। जो ई है, जो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, सबसे पहले जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, सबसे पहले हम लोगों को बताना चाहता हूँ ई क्या है, एम क्या है, C² क्या है। जो ई है वो है एनर्जी, एम क्या है, मास है, C² क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। C² क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की जो स्पीड है वो है C²। ए है जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है E=mc²। ई क्या है, एनर्जी है, एम क्या है, मास है, और C² क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। अब हम इसमें बात करते हैं हिंदी वालों के लिए हम बात करते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी जो ई है वो ऊर्जा है, मास को बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान, और ये जो स्पीड ऑफ लाइट है इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग यह हिंदी मीडियम वालों के लिए है। E=mc²। ई होती है एनर्जी यानी मतलब ऊर्जा, एम होता है मास यानी कि द्रव्यमान को हम मास बोलते हैं, और C² है स्पीड ऑफ लाइट, जो इसको जो हिंदी में बोलेंगे प्रकाश का वेग। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला है, नॉर्मली यही फार्मूला है। और हम अगर हम बात करें इस पे, अगर न्यूटन्स का जो ये फार्मूला है E=mc², मतलब एनर्जी का ही फार्मूला, ऊर्जा का फार्मूला होता है। और अगर हम बात करें
एनर्जी तो किसी भी चीज़ को हम, अगर हम कोई भी चीज़ है एनर्जी, कोई भी चीज़ है अगर हम उसमें अगर हम वर्क कर रहे हैं, मतलब कि हम अगर कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारी जो वो जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें जो यूज क्या होती है हमारी ऊर्जा। जैसे कि फॉर द एग्जांपल, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम कोई भी हैवी चीज़ है, मतलब कि जैसे कि लकड़ी है, अगर हम लकड़ी को उठाते हैं ऊपर या उसको ले जाते हैं लकड़ी को उठाकर, उसमें वो क्या है, वो हम लकड़ी को जब हम उठाते हैं वो हमारा काम है, ठीक है, वो हमारा काम है, वो हमारा काम है। और जो हम उसको ले जा रहे हैं, वो जो उसमें जो एनर्जी यूज हो रही है ले जाने में, जो एनर्जी की जो उसमें आवश्यकता पड़ रही है, ऊर्जा की जो आवश्यकता पड़ रही है ले जाने में, वो क्या है, वो है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। मतलब किसी भी चीज़ की कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम, ऊर्जा, एनर्जी, हिंदी में क्या बोलते हैं, एनर्जी। ओके, हाँ। और ये फार्मूला है एनर्जी का, ये फार्मूला है E = mc² है, फार्मूला नॉर्मली फार्मूला है E = mc²। और हम, हाँ, और अब दूसरी बात ये है, अगर मान लो कोई भी चीज़ है, अगर मान लो ओवरवेट हो गई है कोई भी चीज़, तो ओवरवेट हो गई, अगर हम उस चीज़ को उठाते हैं तो हमारी जो ओवरवेट, मतलब कोई भी भारी चीज़ हो, हमारे मतलब कि बॉडी वेट से भी ज़्यादा भारी चीज़ हो, अगर हम उसको हम उठा के अगर हम उसमें चल रहे हैं उसको लेकर के, तो हमारी जो एनर्जी होती है उसमें यूज नहीं होती है, एनर्जी उसमें क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्यों जीरो हो जाती है? क्योंकि जो भारी वेट होता है उसमें, उस पर क्या होता है, उस पर जो पीछे से जो न्यूटन्स ने एक फार्मूला दिया था E = mc²। मास है, मास क्या उसमें बहुत भारी है, कोई भी लकड़ी है बहुत भारी है, अगर हम उठाएंगे तो हमको उठेगी नहीं, अगर हम उठेगी नहीं तो हम उसको आगे लेकर के जाएंगे नहीं, अगर हम उसको आगे लेकर के जाएंगे नहीं तो हमारी उसमें एनर्जी यूज होगी नहीं। एनर्जी अगर यूज होगी नहीं तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऊर्जा जब यूज नहीं होगी तो उसमें क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ऊर्जा। ओके, ये मतलब कि फार्मूला हो गया। इसमें मतलब कि ये क्या क्या बोल रहा है ये भी उसमें मैंने लिख दिया। ये क्या है, हिंदी में लिखा है, इसमें इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में लिखा है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में लिखा है। ओके, थैंक यू।